जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। कोटि कोट शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। हर पल हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज हम शिव पुराण जी पाठ में शिव नामों की श्रृंखला में आगे की ओर 10 नामों का श्रवण करेंगे भगवान महाशिव के, और शिव पुराण की कथा को आगे की ओर बढ़ते हुए श्रवण करेंगे। संगत जी, समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने तथा तीनों लोकों की रक्षा करने में जिनका हृदय निरंतर लगा हुआ है, ऐसे शिव शिवा को मेरा नमस्कार है। और समस्त देवों तथा असुरों द्वारा पूजित शंकर और पार्वती जी को मेरा बार बार नमस्कार है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम कल से आगे की ओर बढ़ते हुए भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र में आगे की ओर बढ़ते हैं। ओम दूर जटिहि नमः, जटा के भार से युक्त। ओम काल कालह नमः, काल के भी काल। ओम कृतिवासः नमः, गजासुर के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले। ओम सुभग नमः, सौभाग्यशाली। ओम प्रणवात्मकः नमः, ओंकार स्वरूप अथवा प्रणव के वाच्यार्थ। ओम उनध्रः नमः, बंधन रहित। ओम पुरुषः नमः, अंतर्यामी आत्मा। ओम जुष्यः नमः, सेवन करने योग्य। ओम दुर्वासः नमः, दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतीर्ण। ओम पुरुषासनः नमः, 3 माया में असुरपुरों का दमन करने वाले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र, जिनकी अत्यंत बहुत ज़्यादा महिमा, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र करके भगवान शिव जी से सुदर्शन चक्र की प्राप्ति की थी। संगत जी, अब हम कल की कथा की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें था कि चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य, जिसमें चंचुला पहले बहुत भक्ति करती है, लेकिन वो दूसरे बेकार के कुमार्ग पर चलने वाले अपने पति की संगत में होने पर वो भी धर्म से विमुख हो जाती है, और दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर वो भी दुराचारनी हो जाती है। तो उसका पति जो है वो इस तरह से दूषित बुद्धि वाला हो जाता है और समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जा पड़ता है, और उसके बाद वह भयंकर पिशाच बन जाता है। उस दुराचारी पति बिंदुग के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रही। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर
किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं। तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिख डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांचने वाले उन ब्राह्मण को देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सहूंगी। मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय शिव शंकर भोलेनाथ। संगत जी, आज हम शिव पुराण जी की इस कथा का यहीं तक श्रवण करेंगे। कल फिर आगे की ओर बढ़ते हुए कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना। तो संगत जी, ये शिव पुराण की महात्मा का आप हमारे साथ हर रोज श्रवण कीजिए, अपना भरपूर प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना गुरुजी, जो आप हम सब संगत को शिव पुराण जी की कथा को श्रवण करने का बहुत ही अत्यंत सुनहरी पल दे रहे हैं। संगत जी, आप भी अपने ब्लेस्ड सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, जहां पर आप अपने
ब्लेस्ड सत्संग लिखती रूप में भेज सकते हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग अवश्य दूसरी संगत जी के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी।